हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग रिसेंटली जो एक डेवलपमेंट हुआ है ना, जहाँ पे हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत धवल, उन्होंने फिर जो सेंट्रल एशिया का जो एनएसएस है उनके साथ फिर मीटिंग हुआ। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। आज मैं आपको डेट बोल देता हूँ। एज ऑफ टुडे इज December 6, 2022 और ये रिसेंटली ये डेवलपमेंट है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो इशू हुआ है या ये पिछले साल भी और एक चीज हुआ था, आई थिंक वो जनवरी मंथ में, तो हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन हम लोग इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कि चाइना का क्या एंगल है और इंडिया ऐसा क्यों करना चाहता है। सिमिलरली इंडिया पाकिस्तान को सामने रख के ऐसा क्यों करना चाहता है, हम ये सब चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए मेन सेंट्रल एशिया इंपॉर्टेंट क्यों है, हम वो पहले देखते हैं। देखिए, सेंट्रल एशिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है और होता है क्योंकि वहाँ पे मिनरल डिपॉजिट बहुत होता है। और हमारा जैसे क्या होता है कि एनर्जी हंग्री कंट्री है, जिसे आपको पता होगा हमारे पास क्या होता है कि ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब चीज नहीं होता है। लेकिन आप सेंट्रल एशिया में जब जाएंगे ना, ये जैसे मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो 4-5 देश है, आई थिंक 5 देश है। एक है ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, 3 कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान एंड कजाकिस्तान। तो ये सब है। और यहाँ पे मिनरल्स, जैसे मैंने आपको पहले बोला, ये देखिए कोल, कहाँ कहाँ कोल डिपॉजिट है। देखिए कजाकिस्तान में कोल डिपॉजिट्स है, ठीक है। सिमिलरली ये उज्बेकिस्तान में भी है, ताजिकिस्तान में भी है। सिमिलरली आप कजाकिस्तान में तो सबसे ज्यादा यूरेनियम का जो डिपॉजिट होता है ना, ये वाला देख लीजिए, ये यूरेनियम का है। इवन किर्गिस्तान में भी थोड़ा बहुत यूरेनियम है। और ये जो है ना, ये आई थिंक, हाँ, ये किर्गिस्तानी है। और तो मुझे लगता नहीं और कहीं पे है। कजाकिस्तान से सबसे ज्यादा है। अच्छा, उसके बाद ये देखिए क्रोमियम, आयरन, तो मैं इंडिविजुअली तो नहीं जाना चाहता हूँ। फॉस्फेट, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, क्रोमियम, ये सब चीजें हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि हमारा जो सबसे जो जरूरत होता है इंडिया को, वो है हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में कौन सा है, स्पेशली ऑयल एंड नेचुरल गैस। फॉर एग्जाम्पल ये देख लीजिए, ये सब देख लीजिए, ये जो तुर्कमेनिस्तान है ना, तुर्कमेनिस्तान में पूरा जो एरिया है वहां पे गैस मिलता है। कोल तो देखिए वो हम लोग, हमारे पास भी है, ऑस्ट्रेलिया से हम भी मंगा सकते हैं। लेकिन यहाँ से क्या होता है, आप यहाँ से मंगाएंगे कि आपका जो डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। ऑयल तो देखिए पूरा कैस्पियन सी जो एरिया है ना, उसका आसपास पूरा पार्ट जो है वहां पे ऑयल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सब चीज जिसे, और यही इंपॉर्टेंट है, एक होता है ऑयल एंड उसके बाद होता है नेचुरल गैस। आपको पता होगा हमारा जो और एक मतलब वो जो तापी पाइपलाइन बिछाने की भी बात चल रहा था, जहाँ जो क्या करेगा, पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होकर इंडिया आएगा। लेकिन वहां पे बीच में पाकिस्तान आ जाए, तो इसके वजह से वो पाइपलाइन वो काम नहीं हो पाया। ये तो हमारा मतलब इंडिया को क्या चाहिए। अब देखिए, हम ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का जो मीटिंग है ना, ये हम पाकिस्तान के एंगल से भी देखना चाहेंगे। देखिए, पाकिस्तान को क्लियरली उस एरिया में ना आपको सप्रेस करना है। अब क्यों करना है, क्योंकि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है ना पाकिस्तान में, ये बहुत खतरनाक है। स्पेशली नॉट ओनली ये बहुत डेंजरस फॉर पाकिस्तान, और ये डेंजरस फॉर मतलब वो ये जो रीजन के लिए भी ये डेंजरस है। और इससे क्या होता है कि आप रेडिकल इस्लामाइजेशन कर देंगे या रेडिकल एक्सट्रीमिज्म करेंगे, और एजुकेशन को रिलीजियस एंगल पे देना चाहेंगे। मतलब बहुत सारा मदरसा होता है ना, तो ये सब करना चाहेंगे ना, तो इससे क्या होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाता है, ठीक है। मतलब इस जो एरिया है वो इंस्टेबल होता है, टेररिज्म बढ़ जाता है। और ये जो 5 कंट्री, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है, ये भी नहीं चाहता कि ये जो रीजन है यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म या रेडिकलिज्म एंड टेररिज्म बढ़े। और इसीलिए पाकिस्तान को मतलब बैकफुट में करना बहुत जरूरी है। ये बहुत अच्छा एक आर्टिकल है जिन्होंने लिखा है, इन्होंने मसूद कामिल, तो इन्होंने इसको लिखा है। ये बहुत ही आर्टिकल है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म पाकिस्तान में है, या पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का जो आईएसआई है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, फैलाता है पूरा वर्ल्ड में।
वो बहुत ही खतरनाक है पूरा वर्ल्ड के लिए, इवन इट इज वेरी डेंजरस फॉर पाकिस्तान। लेकिन वो लोग सुनता नहीं है, वो लोग, इनका जो पॉलिसी पहले था अभी भी वही चल रहा है, तो ये खराब चीज है। सेकंड थिंग देखिए, फोकस्ड अफगानिस्तान रहेगा। अफगानिस्तान में फोकस वही होगा, टेररिज्म पे तो होगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, ये सब में तो होगा ही, पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म, ये जो रिलीजियस एजुकेशन, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलाइजेशन, ये सब में तो फोकस होगा। बट एट द सेम टाइम जो फोकस रहेगा वो है ओपीएम कल्टीवेशन को पूरा हटाना। ओपीएम कल्टीवेशन को जब आप हटा नहीं पाएंगे ना, ओपीएम कल्टीवेशन से क्या होता है कि ये जनरली यूथ कंज्यूम करता है, तो अब मान लीजिए यूथ ये सब चीजें कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा ना, तो वो जो उनका जो पोटेंशियल है वो मैच नहीं कर पाता है। तो ये सब चीजें, और दैट इज व्हाई ओपीएम कल्टीवेशन भी ये जो रीजन से पूरा जाना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है, जो पाकिस्तान के एंगल से वो पॉइंट है, देखिए आपको पता होगा ये जो आई थिंक ये दिसंबर महीने में ये हुआ था, तो दिसंबर महीने में क्या हुआ था, ओएसए का भी एक मीटिंग था, मतलब पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा चलाने के लिए उन्होंने ओएसए का एक मीटिंग बुलाया था, जहां पे वो सेंट्रल एशिया कंट्रीज को बुलाया था। लेकिन उस टाइम पे इंडिया ने भी सेंट्रल एशियन कंट्री को बुलाया था फॉर डिस्कसिंग द इशू ऑन अफगानिस्तान। तो उस टाइम पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने क्या किया था कि पाकिस्तान नहीं गया था, जिसको डिप्लोमेटिक हार बोला जाता पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो लोग क्या किया था, इंडिया का जो मीटिंग था वहां पे ज्वाइन कर लिया। और इससे क्लियरली पता चलता है कि इंडिया, मतलब सेंट्रल एशियन कंट्री और पाकिस्तान, मतलब सेंट्रल एशियन कंट्री और इंडिया का क्या क्या मतलब जो इन फ्यूचर जो अफगानिस्तान को लेके जो इशू है वो ऑलमोस्ट सेम पेज में है। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट पाकिस्तान से डायरेक्ट चले जाएंगे चाइना। देखिए हमारे लिए चाइना को भी काउंटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हम जब पाकिस्तान से ट्रेड करते हैं ना, सेंट्रल एशिया से ट्रेड करते हैं, वो ऑलमोस्ट 2 बिलियन के आसपास होगा। लेकिन लुक एट दिस, ये फिगर्स, ये थोड़ा पीछे का फिगर है, मतलब 2019 का, अभी तो 22 चल रहा है। तो लेकिन आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि देखिए यहाँ पे जो आपका ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 20 बिलियन का हो रहा है, और आप थोड़ा इसको नीचे जाएंगे ना, ये देखो 26, तो मतलब सोच लीजिए रफली यहाँ पे 46 बिलियन डॉलर, जो मुझे जब मैंने लास्ट पढ़ा था तो ऑलमोस्ट 60 बिलियन का डॉलर जो ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड है इन दोनों में। लेकिन कंपैरेटिव टू इंडिया तो 2 बिलियन है। तो हम लोग पीछे कहाँ रह गए? हम लोग जो चेकबुक डिप्लोमेसी जो चाइना करता है उनसे पीछे रह गए। सिमिलरली आप देख लीजिए चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ना, उसके अंदर बहुत सारा जो प्रोजेक्ट है वो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान में चल रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे एक एग्जांपल्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल 17 बिलियन सिर्फ कजाकिस्तान को दिया है, 4 बिलियन उज्बेकिस्तान को दिया है, 701 मिलियन ताजिकिस्तान को दिया है। तो अब ये डिप्लोमेसी भी, जैसे आपको पता होगा, श्रीलंका में भी चाइना ने यही किया है। ठीक है, आप श्रीलंका में चाइनीज को एंट्री क्यों दिया गया है? क्योंकि वहां पे उन लोगों को पूरा डेट ट्रैप में फंसा दिया। तो इंडिया का डर यही है कि मान लीजिए ये जो कंट्री है ना, एक बार डेट ट्रैप में फंस गया ना, तो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो वहां पे हट जाएगा, और एक बार वो हट जाएगा ना, तो फिर वो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस वहां से बढ़ जाएगा, और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा तो मतलब वही है, रेडिकलाइजेशन स्टार्ट होगा, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, एजुकेशन, पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म। तो सेक्युलर फ्रंट है ना, वो पूरा हट जाएगा, और वो बहुत ही खराब है इस रीजन के लिए।